नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात महाकुंभ की। महाकुंभ में मंगलवार और बुधवार की रात 1 से 2 बजे के बीच में जो हादसा हुआ, उसके बाद आज तक, यानी कि हम रविवार की शाम आपसे मुखातिब हैं, और आज तक शासन प्रशासन ये फाइनल सूची अभी तक जारी नहीं कर सका कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हैं। कितने घायलों में कितनों की संख्या ऐसी है जो कि गंभीर हालत में है। अजीब स्थिति है। आपको 35 करोड़ 32 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके, इसकी गिनती का पता है, लेकिन कितने लोगों की मौत हो गई, कितने घायल हैं, कितने गंभीर हैं, इसका पता आपका तंत्र अभी तक पता नहीं लगा सका। यह है हमारा उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र। कहा गया उस दुर्घटना के बाद कि सारे वीआईपी पासेस रद्द कर दिए गए। वो वीआईपी पासेस जारी किसको किए गए थे जो कि रद्द किए गए? एक पर एक वीआईपीज का आने का सिलसिला जारी है। शनिवार को जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था, तो राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति, देश के दूसरे नागरिक संगम स्नान करने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ स्नान करके पुण्य प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पहुंचे हुए थे। अकेले नहीं, पूरे कुनबे के साथ, नन्हे से बच्चे से लेकर के, और उनका पूरा परिवार था। हेलीकॉप्टर से वो उतरे तट पर। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए उनका स्वागत किया और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। और उसके बाद लंबा चौड़ा फोटो सेशन हुआ। सुरक्षाकर्मी या स्टाफ के लोग छोटे छोटे उनके नाती पोतों को गोद में लेकर के स्नान कराते हुए देखे गए। और उसके बाद वो कहते क्या हैं कि यहां आकर के वो अभिभूत हो गए। एक हादसा हुआ, लेकिन सब कुछ देखते ही देखते सब कुछ सामान्य हो गया। क्या सामान्य हो गया? क्या चाहते क्या थे कि इस तरह की भागदौड़ होती रहती? सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया। क्या दुरुस्त कर लिया गया कि आज पांच दिन हो गए और अभी तक जो है ये संख्या नहीं बताई जा सक रही है कि कितने लोगों की मौत हुई। 17 घंटे के बाद जो 30 पर आकर के सुई अटकी, वो वहीं अटकी हुई है। वहीं लोकल जो यूट्यूबर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो लगातार घूम रहे हैं और ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए उस दिन जो जितने लोग जमा हुए थे, उन सारे लोग में से ऐसे लोगों की संख्या अब हम गिनती में क्या बतावें। हर कोई दौड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई मर्चरी जा रहा है, कोई उन सामियानों में खोज रहा है, कोई किसी अपनी माँ बाप को खोज रहा है, माँ बाप बेटे बेटियों को खोज रहे हैं, कोई दादा दादी को खोज रहा है। एक मासूम बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है जो कि अकेले मुश्किल से 4-5 साल का बच्चा होगा, वो सुबक रहा है, उसकी सांसें थम नहीं रही हैं। रोते रोते उसकी सांस वो नहीं ले पा रहा है। तमाम बच्चियां हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, हर किसी का कोई न कोई बिछुड़ा हुआ है, वो मिल नहीं रहा है। खोया पाया कहां जाकर के पता करें? हर जगह वो तो अब हॉस्पिटल में जाकर के
किसी किसी को अपने माता की, किसी को पिता की, किसी को दादा दादी की लाश तो मिल जा रही है, लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कि मायूस होकर के वहां से उनको दुत्कार करके भगा दिया जा रहा है। वो लोग यहां तक कहने के लिए कह रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको केवल बॉडी दे दीजिए। हम इतनी दूर से आए हैं, हम अपने परिवारजनों की अपनी बॉडी लेकर के जाएं, अंतिम संस्कार तो कर सकें। अंतिम संस्कार तक का हक छीन लिया जा रहा है। हद है। और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो संत समाज का एक टुकड़ा जो उनकी तारीफ में कसीदे कर रहा है, उनकी तारीफ करते वो खुद नहीं थक रहे हैं कि अजब हाल है इस देश का। बता रहे हैं कि अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो जो है वो अब तक स्नान कर चुके हैं। ये है हमारे देश के उपराष्ट्रपति। इनको इसी से अभिभूत हैं कि हमारा कितना बढ़िया स्वागत हुआ। चापड़ से उतरे, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, पूरा अमला फैला लगा हुआ है आपको स्नान कराने के लिए। राज्यसभा में विपक्ष को देख करके जिनकी भौहें चढ़ जाती हैं। देश के इतिहास में पहला मौका है जबकि इनके खिलाफ महाअभियोग ले आने की बात चल रही थी, नोटिस दी गई, जहां जाएंगे वहीं यही काम। अभिभूत हो गए। लोग बता रहे हैं वहां जो तड़प रहे हैं अपनों के लिए, वो दर दर भटक करके अस्पताल से लेकर के मर्चरी तक घूम घाम करके बता रहे हैं कि अंदर तो जो है वो 100, 150, 200 तक लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो चाहे जितना दिन लग जाए, हम बिना अपने परिजन की बॉडी लिए यहां से नहीं निकलेंगे। मौतों को छुपाया जा रहा है, लाशों को छुपाया जा रहा है, अपने आप को, अपनी गलतियों कमियों को छुपाने के लिए इतना नीचे तक गिर गए। अब भगदड़ केवल संगम नोज पर हुई कि झूसी में भी हुई कि एक जगह और हुई? 1, 2, 3, 4 कितनी भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और व्यवस्था दुरुस्त हो गई, इतनी जल्दी सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया। क्या दुरुस्त कर लिया गया? सब कुछ ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? लोग मर गए, वो ठीक हो गया। आपने लाशें छुपा ली, ये ठीक हो गया। आपको वीवीआईपी दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए मिल गया, ये ठीक हो गया। किस तरह बेशर्मी की इंतहा है। कहां तक जाएंगे? संसद में चर्चा की मांग की जाती है तो झड़प हो जाती है। अध्यक्ष जी विपक्ष के नेता पर परंपरा तोड़ने की बात करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद क्या एक सेशन इस पर चर्चा के लिए नहीं हो सकता था? आधे 1 घंटे, 2 घंटे भोजनावकाश तक आप चर्चा करा लेते। इससे इस देश में इस दर्दनाक हादसे से बड़ा कौन सा कार्यक्रम हो सकता है? लेकिन इवेंट में, मेगा इवेंट में विश्वास करने वाली इन सरकार की कि जितने भी नुमाइंदे हैं, बेहयाई की हद पार कर दी है। आज
2 तारीख हो गई, 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री भी आएंगे, उनके साथ तो और बड़ा अमला फैला होगा। वही प्रधानमंत्री वीवीआईपी, डबल वीवीआईपी कल्चर के साथ वो संगम पहुंचेंगे। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने 2017 में ऐलान किया था कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया, और जिस दिन से उन्होंने ये बात कही है उस दिन से ही वीवीआईपी कल्चर फर्श से अर्श पर पहुंच गया। उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई कि पूछिए नहीं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए अखिलेश यादव आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं वहां जो स्थिति हुई है, जो बने हैं हालात, वो कितना कष्टप्रद है। उन परिजनों पर क्या बीत रही है कि जो उस भगदड़ में अपनों को खो चुके, उनकी डेड बॉडी तक उनको नहीं मिल रही है। ये सनातनी हैं, ये हिंदू हैं, जहां पर किसी भी, यहां तो पशुओं की भी अंत्येष्टि की जाती है ताकि उनको सदगति मिल सके। हम उसी विचारधारा से अगर बात करें तो अरे फ्यूनरल का अधिकार तो हर किसी को है। अब मत दीजिए मुआवजा, 1 पैसे का मुआवजा किसी को नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं, डंके की चोट कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए मुआवजा, हमको केवल हमारे परिजनों का शव दे दीजिए, हम घर ले जाएंगे। घर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहां लोग पूछेंगे कि आपके पिता आपके साथ गए थे, वो बेटा क्या जवाब देगा? अगर कोई अधेड़ है, अब उस मासूम की बात कर रहा हूं, मासूम बच्चा 4-5 साल का, सुबुकते सुबुकते उसकी फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, लोग खोज रहे हैं। एक वृद्धा है, वो अपनों को खोज रही है। ऐसे तमाम लोग हैं, भटक रहे हैं अपनों को की तलाश में, और किसी को कोई सटीक जवाब तक नहीं मिल रहा है। और ऊपर से इस तरह का खेल अद्भुत है, अद्भुत। वाकई में इस तरह की सरकार न कभी आई थी, न कभी आएगी। ऐसा इंतजाम न कभी हुआ, न कभी होगा। ऐसा महाकुंभ आयोजित करके माने एक धार्मिक आयोजन को भी मेगा इवेंट बना करके लोगों को खत्म कर डाला, और ये बता भी नहीं रहे हैं। 4 दिन करके बाद घटनास्थल पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कोई जवाब नहीं होता है। घटना से संबंधित कोई भी बयान उनका अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। पहले दिन जब आए थे शाम को समय, घटना के बाद दूसरे दिन शाम के समय जब आए, उस दिन भी केवल और केवल कुछ लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या को दबा करके, छिपा करके पत्रकारों को वहां से भगा दिया जा रहा है। नो एंट्री कर दी गई है, बैन कर दिया गया है कि आप उस इलाके में जाएंगे नहीं।
और बताते हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसे धार्मिक आयोजनों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पत्रकार माहौल बिगाड़ना चाहता है। पीड़ित परिवार के लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। जो अपनी आपबीती सुना रहे हैं वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। इससे शर्मनाक तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो दिल में इस तरह की चोट लगती है ना, आप कितनी भी अपनी टेक्निकल टीम को लगा करके चुनाव जीतते रहे हैं, उस तकनीक पर यह चोट बहुत भारी पड़ने वाली है। हालांकि उसके दिन अभी थोड़ा दूर हैं, लेकिन आप को ये अंदर से मान लेना चाहिए कि हमसे शासन नहीं चल रहा है। विपक्ष में बैठ करके सत्ता को गाली देना बहुत आसान होता है, मगर शासन चलाना उतना ही कठिन भी होता है। आप शासन नहीं चला पा रहे हो, आप यही नहीं बता पा रहे हो एक घटना के बारे में कि वास्तविकता क्या थी। आप एक संत महात्मा हैं, हालांकि शंकराचार्य उनको संत कहने से भी ऐतराज करते हैं, उसे शास्त्र सम्मत नहीं बताते हैं। कहते हैं कि जब वो राजा हैं तो संत नहीं हो सकते, संत राजा नहीं हो सकता, राजा संत नहीं हो सकता। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, कहीं है ही नहीं है शास्त्र में। बावजूद इसके हम कहते हैं कि अगर आप संत हैं तो कम से कम एक बार अपने दिल से एकांत में पूछिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जवाब मिल जाएगा, और उसके बाद अगर वो साहस होगा तो जनता के सामने आकर के ये बताइएगा, उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। शासन तंत्र भले न दे, आज नहीं कल वो सच जैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप गणित मत बताइए, लेकिन समाज ने वो आपके तंत्र का वो चेहरा देख लिया है, अपनी खुली आंखों से देख लिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।